हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है द सिंबल ऑफ नॉलेज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। दूसरी चीज़, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। और पर वो कहानी बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे इंसान हैं और उनकी पढ़ाई को नापने का जो तरीका है, वो इस कहानी के अंदर बताएँगे हम आपको। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की एजुकेशन के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है 32 डिग्रियाँ थी उनके पास। 32 डिग्रियों के साथ-साथ 64 विषय में उन्होंने मास्टर कर रखा था। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि 53 किताबें उन्होंने लिखी थी। 9 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। इसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहने के पीछे एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे थे। और एक शाम की बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपनी लाइब्रेरी में स्टडी करने के बाद बाहर निकले और उन्होंने देखा कि दीवार पर एक स्लोगन लिखा हुआ, और वो स्लोगन जो था वो कुछ यूँ था कि एक आदमी पैदा होता है और मर जाता है, और एक महापुरुष पैदा होता है जो कभी नहीं मरता। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर उस स्लोगन की नीचे वाली लाइन को काट दिया और वो अपने घर चले गए। उनके घर जाने के बाद उनके पास एक नोटिस आता है जो यूनिवर्सिटी के अंदर से रहता है, यूनिवर्सिटी के से भेजा हुआ नोटिस। और उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने जो स्लोगन की नीचे की लाइन को काटा है, आपको उसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा। और उस स्पष्टीकरण के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने की आगे इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर आपका स्पष्टीकरण से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या बाकी मेंबर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर के पास ये काफ़ी बड़ी समस्या आ गई थी अचानक से ही, और उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर नेक्स्ट डे जब वो असेंबली हॉल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या स्पष्टीकरण देते हैं। और फिर वहाँ पर जो टॉप ऑफ द स्टाफ में थे उन्होंने अम्बेडकर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो अम्बेडकर ने कहा कि मैं उस स्लोगन की या उस कोटेशन की दूसरी लाइन के साथ सहमत नहीं हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि एक आम आदमी पैदा होता है और वो मर जाता है। लेकिन एक एक महापुरुष पैदा होता है और वो कभी नहीं मरता, से मैं सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों सहमत नहीं हैं और आपके विचार क्या हैं? आप वो हमें हमें स्पष्ट कीजिए। तो अम्बेडकर ने उन्हें बताया कि मेरा ऐसा मानना है कि एक महापुरुष भी मर जाता है जिस दिन उसके विचारों को नष्ट कर दिया जाए। तो एक्चुअली डॉक्टर अम्बेडकर का जो कहना था वो ये था कि अगर कितना भी बड़ा बड़ा महापुरुष या कोई भी हो, वो एक दिन नष्ट हो जाता है या मर जाता है जिस दिन उसकी विचारधारा इस दुनिया में लोग जानना या उनको उसको पहचानना या उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं, उस दिन वो इंसान भी मर जाता है जो एक महापुरुष होता है। इस बात से सभी लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने इस बात को समझा कि ये बहुत बड़ी बात है जो अम्बेडकर ने कही है, और उनके स्पष्ट से पूरा स्टाफ, पूरे लोग और यूनिवर्सिटी का हर एक बंदा संतुष्ट होने के साथ-साथ तालियों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर का स्वागत करते हैं। और वो कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं। तब से जब भी सिंबल ऑफ नॉलेज की स्टोरी के पीछे डॉक्टर साहब को पूछा जाता है या जाना जाता है तो लोग यही एक स्टोरी सुनाते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टैचू है जो लंदन के म्यूज़ियम के अंदर कार्ल मार्क्स के साथ लगा लगा हुआ है, और उनके स्टैचू के नीचे भी सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा है। तो इस स्टोरी का जो एंड है वो कुछ इस तरीके से हुआ कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बता दिया कि मेरा ये जो स्पष्टीकरण है वो ये है या मेरी सहमति ये है। इसके बाद वहाँ के जो प्रोफ़ेसर थे उन्होंने उनको अपने स्टाफ से कहा कि उस लाइन को हटा दीजिए वहाँ से, और उसके बाद ये लिख दीजिए जो अंबेडकर ने कहा। तो अगले दिन जब अंबेडकर लाइब्रेरी पहुँचे और उन्होंने उस लाइन को उस कोटेशन को देखा, उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी पैदा होता है और मर जाता है, पर एक महापुरुष भी मर जाता है जिस दिन उसकी विचारधारा को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, और उस कोटेशन के नीचे लिखा हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है।
क्योंकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और नॉलेजेबल इंसान थे। आगे मैं आपको उनकी स्टडी के बारे में तो बता ही चुका हूँ, और अब मैं आपको बताऊँ कि उनके पास एक ये ख्याति जो है, जिसे उपाधि कहते हैं हम, कि डॉक्टर से द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इसके साथ-साथ डॉक्टर अम्बेडकर को द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि प्राप्त है। इसके अलावा उन्हें बाबा साहब कहते हैं। और तीसरी जो है वो है कि लॉन्ग लाइफ चैंपियन ऑफ द राइट्स ऑफ, सॉरी पूरी मैं बताना चाहूँ दोबारा से, लाइफ लॉन्ग चैंपियन ऑफ सिविल राइट्स फॉर द अनटचेबिलिटी दलित कास्ट। ये एक उनके पास काफ़ी बड़ी एक उपाधि है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर साहब को क्यों कहा जाता है ये स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। ठीक है, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जो कि मैं बनाने वाला हूँ। और मेरा ये पूरे चैनल को बनाने का, या इस चैनल के ज़रिए मैं आपको जो जानकारी दूँगा उसका मेरा जो इंटेंशन है वो सिर्फ़ इतना सा ही है कि मैं अम्बेडकर की उन बातों को लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानते हैं उसको समझते नहीं, और समझते भी हैं तो उस बात को मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके द्वारा बनाए गए संविधान का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडियन कहलाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको अथॉरिटी देता है। उनके पास आधार कार्ड है, उसका रीज़न ये है कि उनके पास ऑथराइज़ आधार कार्ड जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही है। अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाए तो आप किसी को भी ये कहेंगे कि आप भारतीय हैं तो कैसे कहेंगे? और हर एक चीज़ के लिए आप किसी इंसान को मतलब छाती फाड़ कर नहीं दिखा सकते, या किसी भी तरीके से कोई ऐसा तरीका नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी से आपका डॉक्यूमेंटेशन हटा दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी में आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही वैल्यूज़ हैं भारतीय संविधान की, एक भारतीय की ज़िंदगी में। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।